एवरीवन वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट की तरफ से आप सभी के लिए ग्रेड बी मैनेजर और ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे फटाफट से मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सभी के लिए रहेगा और सैलरी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक पे है हर एक पोस्ट का, चाहे वो आपकी ग्रेड बी मैनेजर चाहे ऑफिसर ग्रेड ए हो, उसका 45,000 से सिर्फ बेसिक ऊपर है। तो ओवरऑल आप ये समझ लो कि आपकी जो सैलरी है वो आपकी 90,000 के ऊपर हर एक पोस्ट की बनेगी, मिनिमम 90,000 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम फटाफट से बात कर लेते हैं कि भैया किस तरीके से आपकी एज लिमिट मांगी गई है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, कब आपके एग्जाम्स होंगे, सारी चीज़ें फटाफट से देख लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी आने वाली रिक्रूटमेंट्स के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर ये PDF आप सभी को मिल जाएगी। तो यहाँ पे 30 अगस्त को ये रिक्रूटमेंट आप सभी का आया हुआ था। तो फटाफट से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपका 30 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में आप सभी का रहेगा। 1 महीने का टोटल टाइम आप सभी को दिया गया है, और यहाँ पर ऑनलाइन फेज 1 जो है उसके बारे में आपको वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप फटाफट से ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी डाउट्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज़ 2 का भी अभी बताया जाएगा, इंटरव्यू का भी बताया जाएगा। तो ओवरऑल आपका ये 3 फेज में एग्जाम होगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3। ठीक है, अब इसके आगे फटाफट से आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें आप सभी को दिया गया है कि एलिजिबिलिटी किस तरीके से है, कि भाई ऐसा होना चाहिए। अब डिटेल्स ऑफ वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की जो मीडिया मार्केटिंग एंड सब्सक्राइबर एजुकेशन में आपकी एक वैकेंसी है, वो भी OBC की है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि भैया यहाँ पे हर अलग अलग स्ट्रीम में आपकी वैकेंसी ऐसी, जिसके कारण से आप सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो मीडिया मार्केटिंग में जिसने किया हुआ है तो आपके लिए टोटल एक वैकेंसी OBC की है। राज्यसभा में आपकी एक वैकेंसी है, वो भी OBC की है। इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च में 2 वैकेंसी, एक UR की है, एक ST की है। अब देखिए ये जो वैकेंसीज होती हैं इस NPS के अंदर में कम आपकी निकलती हैं, क्योंकि सैलरी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पे 44,500 इसका बेसिक है, फिर आपका राज्यसभा में 44,500 इसका बेसिक, फिर इसका भी, और हर साल आपका 2500 का आपका इंक्रीमेंट जो है वो आप सभी का लगता है। तो इस तरीके से आपकी सैलरी जो है वो आप सभी की बढ़ती रहती है। अब यहाँ पे हम बात कर लें IT की, तो IT में आप सभी की जो वैकेंसी वो आपकी टोटल एक है, वो भी आई थिंक मेरे हिसाब से EWS की वैकेंसी है। तो IT में EWS की वैकेंसी है, और इसका भी बेसिक आप देख सकते हैं 44,500। लीगल में आपकी टोटल एक वैकेंसी है, और वो भी जनरल की है, 44,500। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता दूंगा, आपको वैकेंसी एक लग रही है, लेकिन अगर आपके पास इसके इक्विवेलेंट डिग्री है और आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ध्यान रखिए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इन वैकेंसी के लिए अप्लाई बहुत ही कम लोग करते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं ग्रेड बी मैनेजर की, तो मीडिया मार्केटिंग सब्सक्राइबर एजुकेशन में एक ही वैकेंसी, वो भी जनरल की है, और यहाँ पर 55,200 बेसिक है। ग्रेड ए के बाद ग्रेड बी जो होता है, लोग कहते हैं कि नीचे आ रहे, नहीं, ग्रेड ए आपका 44,500 बेसिक वाला है, और ग्रेड बी जो है 55,200 वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 55,200 आपकी है, और 2,850 रुपये हर साल का इंक्रीमेंट आप सभी को लगेगा इस तरीके से। फिर आपका इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च में आपकी टोटल एक वैकेंसी है, वो भी आपकी UR की है। तो ग्रेड बी मैनेजर के लिए आप सभी बहुत ही अच्छे से बढ़ सकते हैं। तो ग्रेड बी मैनेजर में 2 है, और ग्रेड ए में आपकी टोटल 6 वैकेंसी। फटाफट से देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मीडिया मार्केटिंग सब्सक्राइबर एजुकेशन ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए देख लेते हैं फटाफट से। तो फुल टाइम आपकी ग्रेजुएट डिग्री आप सभी के पास होना चाहिए, या आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कि आपको बाकी सारी चीज़ देखें कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस 3 साल का आपको होना चाहिए। 3 साल का आपका कहीं पर भी किसी भी जगह पे आपने काम किया हो, तो वो एक्सपीरियंस आप सभी का यहाँ पर मांगा जाएगा। तो आप सभी इसको भर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च में फटाफट से बात कर ले, और एज लिमिट 30 ईयर्स आपकी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मास्टर डिग्री आप सभी के पास होनी चाहिए, सेम ऊपर की तरीके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या इक्विवेलेंट विच स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पर भी आपका 3 साल जो है वो आप सभी का एक्सपीरियंस मांगा गया। ग्रेड ए की बात कर ले, तो ग्रेड ए में यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी मांगी है, मतलब ग्रेड ए और ग्रेड बी की सेम आपकी क्वालिफिकेशन है, बस यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका 3 की जगह 2 साल कर दिया गया है। राज्यसभा में भी, और यहाँ पे भी 30 ईयर्स के अंदर एज आप सभी को होनी चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो। राज्यसभा में आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, संस्कृत में,
विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन बैचलर डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपकी जो मास्टर डिग्री वो आपकी हिंदी में है या संस्कृत में है, और बैचलर में मतलब ग्रेजुएशन में आपकी इंग्लिश अगर है, तो आप सभी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो। अब एक्सपीरियंस क्या है कि जैसा ट्रांसलेशन का रहता है कि हिंदी टू इंग्लिश में एंड वाइस वर्सा, और इंग्लिश टू हिंदी में, तो उस तरीके से आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब ईयर्स का नहीं जिक्र है, लेकिन हाँ होना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च में आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जिसने मास्टर डिग्री करी उसके लिए बेनिफिट है 2 साल का आपका क्वालिफाइंग पोस्ट क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस यहाँ पे आप सभी का दिया गया है। आईटी की बात करें तो आईटी में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी इंजीनियरिंग में, और इसके बाद आपका मास्टर डिग्री जो है वो आप सभी का कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आपकी है तो भी आप सभी इसको अप्लाई कर सकते हो, या बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में हो, ठीक है, 2 साल का पूरा ड्यूरेशन का, तो आप सभी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के साथ, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आईटी में मांगा गया है, ठीक है। मतलब बैचलर डिग्री अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में करी हुई है और आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी आप सभी ने किया हुआ है कंप्यूटर या आई में, तो आप सभी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी के लिए थोड़ा ब्रॉड अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन वैकेंसी आपकी कम है यहाँ पे। तो लीगल की अगर हम बात करें तो लीगल में आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी लॉ में होनी चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस उसी फील्ड में आप सभी के पास होना चाहिए। तो इस तरीके से आप सभी का है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई कैंडिडेट्स को एमएस ऑफिस बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद आप सभी को दिया गया है कि आप सभी ए और बी दोनों के लिए सेपरेट एप्लीकेशन के थ्रू आप सभी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स दे दी गई हैं, लेकिन फटाफट से नीचे आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न की तरफ। तो भैया ग्रेड बी मैनेजर के लिए फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, पेपर 1 होगा, जिसमें ऑल स्ट्रीम में इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क्स के ड्यूरेशन आपकी 60 मिनट्स की आप सभी की रहेगी। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर से कुछ क्वेश्चन आएंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल के इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, कॉन्ट आएगी, रीजनिंग आएगी, ठीक है। पेपर 2 में आएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो स्पेशलाइज स्ट्रीम, मान लीजिए आईटी है, लीगल है, तो ये क्या है, इन स्ट्रीम से ही आप सभी के क्वेश्चन जो है वो आप सभी के पुटअप किए जाएंगे। तो ओवरऑल आपका यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन हो गए, 40 मिनट का टाइम आप सभी को दिया जाएगा। बात कर लें पेपर 1 फेज 1 का जो कंपोजिशन है, किस तरीके से आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 20 आएंगे, जनरल अवेयर्स के 20 आएंगे, कॉन्ट के आपके 20 आएंगे। ओवरऑल 80 क्वेश्चन हो गए, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होंगे। आपको 1 घंटे का टाइम जो है वो आप सभी को दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाइलिंगुअल टेस्ट होगा, ठीक है। सिलेबस जो होता है वो आपको पूरा एनेक्चर 1 में दिया गया है, जो कि आपको इस पीडीएफ के नीचे आप सभी को मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 आप सभी की यहाँ पर रखी गई है। फटाफट से देख लेते हैं फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ऑल स्ट्रीम है, पेपर 1, पेपर 2, और यहाँ पे इंग्लिश आएगी, डिस्क्रिप्टिव में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और रिलेटेड स्ट्रीम में। तो 100 मार्क्स का आपका पेपर ये होगा, 60 मिनट होगा, 100 मार्क्स का ये होगा 40 मिनट, मतलब टोटल 100 मिनट का पेपर होगा दोनों मिला के, और 200 नंबर का पेपर जो है ये सभी का होगा। जैसे ही फेज 2 एग्जाम में क्वालिफाई शॉर्टलिस्ट आप किए जाओगे, तो आपको एक कॉल लेटर जो है वो आप सभी को इशू किया जाएगा, जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में फटाफट से बता दिया जाएगा। और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग आप सभी के लिए रखी गई है। अब मिनिमम कट ऑफ पेपर फर्स्ट और पेपर 2 के लिए आप सभी का डिसाइड किया गया है। अब यहाँ पर इसके बाद देख लेते हैं फटाफट से फेज 3। तो फेज 3 आप सभी के लिए क्या इंटरव्यू है। तो यहाँ पर 50% वेटेज है फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, 20% वेटेज है फेज 3 का जो कि वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, और 30% जो है वो आप सभी का इंटरव्यू का है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका फेज 2 में आपको मार्क्स ज़्यादा लाने हैं, जिससे क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज आपका फेज 2 का दिया गया जो कि 50% है। और ऑफिसर ग्रेड की अगर हम बात करें तो भैया ऑफिसर ग्रेड में भी सेम वही चीज़ें ही हैं, ठीक है। सेम आपका सब्जेक्ट है, सेम इसी तरीके से स्ट्रीम में भी आपका गया, सेम आपको टाइम जो है वो आप सभी को दिया गया है। तो फेज 1 आपका सेम है, फेज 1 में जो आपका बाइफर्केशन है वो भी आपका ओवरऑल सेम दिया गया है, ठीक है। फेज 2 में भी आपका ओवरऑल पूरा सेम ही है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। और फेज 3 इंटरव्यू में भी आपका सेम है, और वेटेज भी आप सभी को सेम जो है वो आप सभी को दे दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी का जो एनपीएस की तरफ से ग्रेड ए ग्रेड बी मैनेजर वैकेंसी। अब यहाँ पे पे अलाउंस भी फटाफट से देख लेते हैं। तो भैया बेनिफिट जो है वो आप सभी को लीव फेयर कंसेशन, एलएफसी, मेडिकल एक्सपेंसेस, फिर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलाउंस, फाइनेंशियल ड्यूज, बुक ग्रांट, ब्रीफ केस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, हाउस एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें जो है वो आप सभी को दी गई हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।